आज के कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट आकर्षण श्रीमती सुचिता पंसोड़ जी, वास्तव में जिनको हमने पुरस्कृत नहीं किया, जिनको पुरस्कृत करके केशव सृष्टि पुरस्कृत हुई है। उनका कार्य इतना बड़ा है कि पुरस्कारों में बांधा नहीं है। इस सारे काम में उनके साथ जो सहयोगी बने, उनके संकल्प के साथी बने, ऐसे श्री श्रीकांत बंसोड़ जी अपने इस केशव सृष्टि पुरस्कार समिति में ऐसे काम करने वाले अनाम जो किसी पुरस्कार की चाह में काम नहीं करते, उनको ढूंढकर निकालना ही आसान काम नहीं है। ऐसी केशव सृष्टि पुरस्कार समिति, उसके प्रतिनिधि के रूप में जो मंच पर विराजमान है श्रीमती रश्मि बातखलकर जी, और हमने मुंबई के प्रांत के माननीय महानगर संघ चालक, इस केशव सृष्टि के काम में काफी लंबे समय से जुड़े श्री सुरेश भागेरिया जी, अनेक लोग जो पहले पुरस्कृत हुए वो भी केशव सृष्टि परिवार का हिस्सा बन गए, ऐसे भी अनेक उपस्थित हैं। ऐसे सभी सम्माननीय पुरस्कृत पहले से अपने अपने क्षेत्र के अंदर साधक की भांति काम कर रहे ऐसे साधक बंधु बहनें, सौभाग्य से आज के इस कार्यक्रम में जिनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष उपस्थिति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य स्वामी श्री कंठानंद जी एवं अन्य सभी उपस्थित बंधुओं और बहनों। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। करने का विचार बहुत लोगों के मन में आता है, अवसर भी आता है, मन में भी आता है। अवसर प्राप्त भी होते हैं, कभी कभी देखकर लगता है कि होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, ये मन में विचार आने के बाद इच्छा भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बार बार मन में ये विचार रहता है, शुरू किया तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कोई और प्रारंभ करे तो साथ जुड़ जाएंगे, आसपास देखते रहते हैं, और ऐसे सब लोग अवसर आते हैं, परिस्थितियां सामने आती हैं, लेकिन कुछ करने का इच्छा रखते हैं। एक दूसरी प्रकार के लोग भी रहते हैं समाज जीवन के अंदर, कुछ करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा संशय रहता है। स्वाभाविक है, जब भी कोई काम प्रारंभ करेंगे तो काम करना और काम पूरा होना ये एक यात्रा होती है, वो आसान नहीं है। बीज से वृक्ष की एक यात्रा होती है हमेशा। मैं हमेशा कहता हूं, काम जो पूरा होता है वो बीज से वृक्ष की यात्रा होती है। उसके बीच में सर्दी, गर्मी, अनेक प्रकार की आपदाएं, संकट, कुछ अनपेक्षित कठिनाइयां आती हैं। काम प्रारंभ करते हैं लोग, कठिनाइयां आती हैं, घबरा जाते हैं और कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं। छोड़ते समय दूसरों पर दोषारोपण भी करते हैं, हम तो अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन साथ नहीं मिला, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ ना कुछ कारण बनाकर, या ये कर पाएंगे क्या, मन में विश्वास नहीं रहता तो घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन समाज जीवन के अंदर एक तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं। काम प्रारंभ करते हैं, अवसर आया, उस अवसर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और चुनौती के रूप में स्वीकार करके रास्ते में आने वाली बाधाओं को उस कार्य का हिस्सा ही मानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने सात्विक कार्यकर्ता की जो बात कही कि काम करने वाला व्यक्ति कैसा रहना चाहिए, तो धैर्य और उत्साह इससे युक्त रहना चाहिए। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। काम प्रारंभ करते हैं तो धैर्य के साथ काम करना पड़ता है, जितनी देर काम करना है उत्साह के साथ काम करना पड़ता है। करते समय उस
काम के साथ अटैचमेंट चाहिए, बाकी सबके साथ डिटैचमेंट चाहिए। किसी ने साथ दिया नहीं दिया, कोई साथ चला नहीं चला, किसी ने अच्छा माना नहीं माना, मुक्त संग से ही रहना होता है। मुक्त संगो नाहमवादी धृत्य उत्साह समन्विता, और फिर उसके बाद आता है सिद्ध सिद्ध निर्विकार। सफलता मिली ना मिली, किसी क्षण सफलता मिलेगी, किसी क्षण असफलता मिलेगी, सब में निर्विकार होते हुए काम करते रहते हैं। ये जो सात्विक कार्यकर्ता होते हैं अंततः वही सफल होते हैं। ये जो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का संदेश जो मिलता है कि जगत का हित अपना मोक्ष उसी में ढूंढना, और काम करने की जो प्रेरणा है वो स्वांत सुख है, अपने आनंद के लिए काम करना है। ये काम को ही जीवन का काम मान के उसमें आनंदित हो जाए। आज जिनको हम सब लोगों ने पुरस्कृत किया और पुरस्कृत करके हम भी उनको प्रेरणा रूप में अपने सामने देख रहे हैं, ऐसी बहन श्रीमती सुचिता जी, जीवन के अंदर एक कठिन क्षण आया, एक अनपेक्षित क्षण आया। एक था उस क्षण को देखकर घबराहट होती, उसको देखकर मन में एक हताशा निराशा होती, कुछ भाग्य को नियति का हिस्सा मानते, उसी को स्वीकार करके रुक सकते थे। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने उस जो कठिन क्षण आया था, उस कठिन क्षण को जीवन में उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वो चुनौती को अवसर में बदल दिया। वो जो चुनौती को उन्होंने अवसर में बदला, वो अवसर में बदलते समय केवल अपना विचार नहीं किया, ये मेरे को दुख है तो मेरे जैसा दुख औरों को भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और बाकी के दुख को भी अनुभव करना प्रारंभ किया। और उन्होंने केवल अपने बेटे का विचार नहीं, उन्होंने बाकी सब अपने जैसे लोगों को ढूंढकर उनके कष्ट को भी अपना कष्ट मानकर उसको अपने जीवन के कार्य के रूप में स्वीकार किया, और उनका वो जो कार्य था वो उनके जीवन का ध्येय बन गया। और वो जो जीवन का ध्येय था, धीरे धीरे करके वो कार्य बढ़ते बढ़ते ध्येय जीवन का कार्य सब एकाकार हो गए, और उसके रूप में आज जो एक दो बड़ी संस्थाएं जिनकी चर्चा उनके काम के रूप में वो स्वयं भी कर रही थी, हमने भी कहा ऐसे बाल विकास की, और ये दोनों संस्थाएं खड़ी हुई और हजारों हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। वास्तव के अंदर आज के इस सारे कार्यक्रम के अंदर मुझे लगता है कि ये जो उनकी कथा है, ये तीसरे प्रकार के लोग, ये जितनी बड़ी मात्रा में समाज में होंगे उतनी बड़ी मात्रा में समाज की समस्याओं का समाधान ये होता जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में उनको पुरस्कृत करके हम सब लोगों के लिए एक अवसर है, आत्मावलोकन करें, अपना विचार करें, और विचार करके क्या हमारी भी कहानी ऐसी ही हो सकती है क्या, ऐसा अगर हम सोचते हैं, चिंतन प्रारंभ करते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता दोनों है। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में आप सबकी ओर से एक बार पुनः अभिनंदन करके इस कार्यक्रम में अपने इस विषय को आगे रखता हूं। कि भगवान ने जो रचना की है, तो हर एक के बारे में ऐसा कहते हैं कि एवरीवन इज यूनिक, कोई भी सामान्य नहीं होता, सब असामान्य नहीं होते, किसी के पास कम ज्यादा क्षमता नहीं होती। बहुत बार कहते हैं ये बहुत सामान्य व्यक्ति है, ये बहुत असामान्य है, लेकिन भगवान ने हर एक को क्षमता कितनी दी है। तो एक स्थान पर मैं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति के पास 3 ट्रिलियन फैक्ट्स याद करने की क्षमता होती है। ये जो भगवान ने अपने को दिमाग दिया है, इस दिमाग में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आप कुछ देखते हैं वो अंकित हो जाता है, आप कुछ सुनते हैं कुछ अंकित हो जाता है, आप कुछ पढ़ते हैं उसमें अंकित हो जाता है। जैसे बैंक में लॉकर होते हैं, ऐसे अपने दिमाग में भी लॉकर होते हैं। कितने लॉकर होते हैं? तो 3 ट्रिलियन, यानी 1 बिलियन 10 करोड़ का हो गया, यानी 30 करोड़ का हो गया, और 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन हो गया, तो 3000 करोड़ से ज्यादा चीजें हम याद कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में 3% से ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता। कोई आइंस्टीन बनता है तो 5-6% करता है। तो भगवान ने क्षमता सबको देकर भेजा है। ये क्षमता देने के साथ साथ
हर एक को उसने यूनिक बनाया। और यूनिक क्या है, वो यूनिकनेस क्या है, ये उसको खोजना पड़ता है। वो उसका एक वैशिष्ट्य होता है। वो वैशिष्ट्य क्या है, वो उसको अपने अंदर झांकना पड़ता है। एवरीवन हैज ए यूनिकनेस, ही हैज टू कल्टीवेट इट। उसको विकसित करना पड़ता है। एक दूसरी बात कहते हैं कि भगवान ने प्रत्येक को एक डेस्टिनी दी है, एक रोल दिया, एक भूमिका दी है, एक काम दिया उसके लिए। उसको खोजना पड़ता है। ये जो अपनी यूनिकनेस है, जब हम इसको खोज लेते हैं और हमको क्या काम करने भेजा है ये हम समझ लेते हैं और उसके अनुरूप अपने जब जीवन को रचना करते हैं, जब उसके अनुरूप अपने जीवन की आवश्यकताओं को ढालते हुए और अपने जीवन की रचना करते हैं, तब जीवन की सार्थकता। सुचिता बहन ने वो अपनी यूनिकनेस को भी खोजा, उन्होंने अपनी डेस्टिनी क्या है, अपना रोल क्या है, इसको भी पहचाना और वो रोल को पहचान कर और उन्होंने उसके अनुरूप अपने जीवन की रचना भी की। अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया, अपने आप को अपने कार्य के अंदर केंद्रित कर दिया और उसके कारण से उनके जीवन की सार्थकता हुई। वास्तव में जीवन के अंदर जो भी एक भूमिका अदा करते हैं, एक सार्थकता को प्राप्त करते हैं, वो यही करते हैं। वो अपने सीमितताओं को नहीं देखते, वो अपने कष्टों को नहीं देखते, वो अपनी परिस्थिति को नहीं देखते, वो अपनी यूनिकनेस को ढूंढते हैं। उस यूनिकनेस को ढूंढते ढूंढते मेरे को क्या करने भेजा है ये सोचते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन की रचना करके अपने काम में बैठ जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग अगर अपना अपना आत्मावलोकन करते हुए अपनी उस यूनिकनेस को खोजकर, उस यूनिकनेस को खोजते हुए अपने काम की दिशा तय करेंगे तो हम सब की कहानी भी ऐसी सार्थक बन सकती है। ये कार्यक्रम में भाग लेना ये हम सब के लिए ये सार्थक हो सकता है और ये करने के लिए जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरे को दो छोटे छोटे प्रसंग ध्यान में आते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनके बारे में एक घटना मैंने पढ़ी थी, वो मैं भूलता नहीं हूँ। बहुत बचपन में मैंने वो घटना पढ़ी थी, इसलिए घटना ऐसी आती है। जिसने कहानी लिखी, उस कहानी में उसने अपना एक अनुभव लिखा कि वो किसी गांव के अंदर, शहर के अंदर गया। छोटा सा शहर था, नया था, थोड़ा घूमने की, देखने की इच्छा, एक मंदिर देखा, बाहर देखा। किसी ने कहा कि बाहर, शहर के बाहर बहुत अच्छी नहर है, उस नहर के आसपास वातावरण बहुत अच्छा है, खोजते वहां चला। नहर के किनारे खड़े होकर उस सारे मनोरम वातावरण में, थोड़ा शाम का समय था, अच्छा भी लग रहा था, हवा भी चल रही थी और कोई था भी नहीं, वो अकेला ही था। अचानक उसने देखा कि दूर से एक युवक आया। वो युवक का चलने का जो तरीका था बहुत गति से, थोड़ा वो जब निकट आना शुरू हुआ तो उसको लगा इस युवक के चेहरे पर कुछ भाव बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अचानक लगा उसको कि इसके मन के अंदर बहुत उधेड़-बुन चल गया, तनाव में है। ये सोचने लगा, जानता तो था नहीं, नए व्यक्ति से बात करना भी मुश्किल था। वो लिखता है उस कहानी के अंदर, उनने कहा वो उस नहर, बड़ी नहर की उसकी पुलिया के पास आकर खड़ा हुआ, कुछ देर सोचता रहा, कुछ देर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर सोचता रहा। फिर अचानक जैसे कोई संकल्प करता है, वो संकल्प करते ही वो नहर की पटरी पर मुंडे पर खड़ा होकर कूदने वाला था। इसको लगे तो कूद जाएगा इसमें, उसने तुरंत उसको जाकर पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, तुम दिखने में भले घर के दिखते हो, पढ़े लिखे भी दिखते हो, क्या है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? 31-32 साल की आयु का वो युवक था, वो सारे में से, तुम अपना जीवन क्यों खत्म कर रहे हो? तुम्हारे से बहुत सी अपेक्षाएं होगी। ये कहते कहते उसने उसको झंझोड़ कर नीचे उतार लिया। वो कसमसाता रहा, उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। उनने कहा मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं रोकूंगा भी नहीं। आज मैं रोक लूंगा तुम्हें, कल कोई और, तुम कहीं जाकर एक करोगे, बस मुझे एक बात बता दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उन्होंने पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों करते हो? बहुत जन्मों के बाद, अनेक योनियों को भुगतने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। अच्छे घर में शायद तुम्हारा जन्म हुआ है, पढ़े लिखे हो, सब बातें तुम्हारे अच्छे अंदर दिख रही है, इसके बाद भी तुम जीवन को समाप्त क्यों करो? उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए, मेरे को ऐसा लगता है
कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बहुत अच्छे घर में जन्मा, मैंने तो दुख देखा नहीं था, कष्ट देखा नहीं था। जीवन के अंदर सुख सुविधाओं में पला, हर प्रकार के साधन धीरे धीरे करके जीवन के अंदर मेरे को कई तरह की आदतें लगी, कई प्रकार के मुझे जीवन के अंदर भोग के और आते स्वभाव बनते चले गए। पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि मैं इस धरती पर बोझ की तरह, मैंने आज तक लिया ही लिया है, मैंने कुछ किया नहीं। और इसके कारण से मुझे लगता है कि ये जीवन जो है ये दिशाहीन है। अब और दिशाहीन जीवन जिया नहीं जाता। इससे अच्छा यह है कि इस जीवन को मैं समाप्त करूं। ये सुनता रहा, फिर उसने सुनते सुनते उसको कहा कि मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें जीवन दिशाहीन लगता है। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने कुछ किया नहीं। पर मेरा तुम्हारे से एक प्रश्न है कि क्या तुमने कुछ करने की कभी सोची थी, कुछ निश्चय किया था? जैसे उसने कहा, ये सोचता रहा बहुत देर। उन्होंने कहा जब तुमने सोचा ही नहीं था तो होना क्या था जीवन? आज तक नहीं सोचा था, आज सोचो और आज सोचकर निश्चय करो और करना प्रारंभ करो। वास्तव के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ सोचते हैं और सोचते नहीं, यानी निश्चय नहीं करते। सोचने के बाद की अगली प्रक्रिया नहीं करते, निश्चय करने के बाद उस पर आगे बढ़ते नहीं। हमारे संघ के अंदर बड़ी आयु के लोग भी जुड़ते हैं। मैं हरियाणा में प्रचारक था तो एक हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, 63 वर्ष की आयु में उनसे बने, बहुत अच्छे काम में सक्रिय हो गए। उस कालखंड में हमारे यहाँ संघ के नए नए विशेष वर्ग बड़ी आयु के लोगों के शुरू हुए थे। वो 63, 64, 65 वर्ष की आयु में ही संघ का उन्होंने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष सब शिक्षण प्राप्त किया और वो काम में बहुत अच्छे ढंग से लगे। एक दिन कहने लगे जिंदगी भर एक ही कष्ट रहता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किस बात का कष्ट रहता है? उन्होंने कहा कि जिंदगी में कंघी, मैंने एक जगह पढ़ी, मुझे कंघी तब मिली जब सिर पे बाल नहीं थे। अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी में उस समय एक रास्ता मिला जब करने की क्षमताएं बहुत सीमित थी। यही मैं संघ के साथ आज से 30-40 साल पहले जुड़ा होता तो पूरी जिंदगी का मेरा दिशा ही बदल जाती, जिंदगी का आनंद ही बदल जाता। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं कम से कम इतना तो है, जिंदगी के आखिरी समय में ये कह सकता हूं कि हाँ, मुझे जब समझ आई तब मैंने अपने रास्ते को पकड़ा। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक बहुत बड़े लोगों की कहानी ऐसी है कि जिस कहानी में उनको ध्यान में नहीं आता, वो सोचते ही नहीं, निश्चय नहीं करते। एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं तब सोचते हैं जब करने की क्षमताएं बहुत सीमित। वास्तव में केशव सृष्टि का जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो भाव है 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को ढूंढना, इस तरह के काम करने के लिए निश्चय करने की आदर्श आयु ये 30 वर्ष है। एक 25-30 वर्ष की आयु में अपने काम को तय करना, 5-7-10 साल में काम थोड़ा कैसे करना, कठिनाइयों में से रास्ता निकलकर दिखने लायक प्रारंभ होता है और उसके बाद वो काम विकसित होते होते एक 45-50 वर्ष की आयु तक आते आते वो एक अच्छा स्वरूप धारण कर लेता है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो सबके लिए एक बड़ी कहानी भी बन जाती है। इस केशव सृष्टि पुरस्कार की एक सार्थकता ऐसे सब लोगों को ढूंढना। मैंने पहले ही कहा कि ये सब लोग पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, पुरस्कार के लिए काम करते होते तो यहां तक पहुंचते थे। लेकिन ये जो कहानी है ये इस देश के अंदर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे और विशेषकर 25, 30, 35 साल की आयु के लोगों तक ये कहानियां पहुंचनी चाहिए। एक केशव सृष्टि पुरस्कार में पिछले 10-12 वर्षों में जितने लोग पुरस्कृत हुए और आज की सुचिता बहन की, वास्तव में ये कहानी ये इस देश के हजारों लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 140 करोड़ का देश है, चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन समाज भी 140 करोड़ का है। इनकी तरह सब लोग उस आयु में सोचकर मेरे अंदर क्या यूनिकनेस है, मुझे भगवान ने क्या करने भेजा है,
उस यूनिकनेस को खोजकर अपनी डेस्टिनी को समझकर उसके अनुरूप अपने जीवन की रचना करेंगे तो अपने देश के अंदर हम जो परिवर्तन चाहते हैं बहुत शीघ्र उस परिवर्तन को देखेंगे। मुझे लगता है कि आज के इस पुरस्कार के कार्यक्रम के अंदर ये दो संकल्प करें, एक अपना अपना आत्मावलोकन करके अपने जीवन का चिंतन करते हुए अपने लिए क्या करना उसके लिए संकल्प करना, और ये केशव सृष्टि पुरस्कार के अंतर्गत आज जिनको पुरस्कृत किया और ऐसे सब जिनको पुरस्कार मिला उन सबकी कहानी समाज के अंदर हजारों लाखों लोगों तक पहुंचकर उनकी भी ऐसा करने की प्रेरणा देना, उसके लिए कुछ करना, ऐसी दो बातें सोचेंगे तो आज के कार्यक्रम के अंदर भाग लेना सार्थक होगा। एक बार पुनः खुर्चर जी का अभिनंदन करते हुए आप सबकी ओर से मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।